भाई सभी को जय श्री महाकाल, जय श्री राम, सभी को जय श्री श्याम। आज मैं नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। बहुत सारे बंदे हैं ना, जो भी है, लोग फंसे हुए हैं इस भक्ति के चक्कर में और भगत बनने के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो मैं भगत से रिलेटेड ही मैं आज इन टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग ना सभी ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी एक नया भक्त तैयार होता है तो ये सारी समस्याएं उनके लिए जरूर आती हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे निवेदन है, या प्रार्थना समझ लो या मेरा आदेश समझ लो, तो सभी को इस चीज़ के ऊपर अमल करना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपको ऐसे काम करने हैं कि नहीं करने हैं। देखो, हर बंदा होता है जैसे भक्ति के अंदर लग गया तो हर बंदा ये सोचता है कि जैसे कोई भी पूछे वगैरह देता है, ठीक है, और वो वहाँ पे चला गया तो हर बंदा यही सोचेगा कि यार इसके जैसा मेरे को भी बनना है, मैं भी ऐसे ही पूछे देने लग जाऊंगा तो और मेरा भी एक प्रकार से ना अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी और लोगों के नज़रों में जगह बन जाएगी। तो ये सोच के आप लोग ना इस लाइन में पैर मत रखें कि मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चुनौतियां मिल जाएंगी, इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं आपकी लाइफ के अंदर आ जाएंगी और ये लाइफ ये जो आप कर्म करेंगे तो इसके अंदर आपको आपके जो घर वाले हैं उनको भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो समस्या अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और वीडियो में मैं ये कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो नॉलेज है वो मेरी नॉलेज खुद की नॉलेज होती है, न कि मैं किसी की कॉपी पेस्ट मारता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जय श्री महाकाल का, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा, बाकी सभी को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल मैं बोल देता हूँ। तो आपका जो फर्ज है वो कमेंट करने का बनता है जय श्री महाकाल, ठीक है। तो इसी के साथ में हम जैसे सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है ना, वो भक्ति के अंदर हमें कैसे तो जाप करना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्या आपको अचीवमेंट करना है। आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा तो सभी को सजेशन यही है कि आप अगर मान लो आपके मम्मी पापा की या आपके घर वालों की इच्छा नहीं है इस लाइन में, तो आप ना ही घुसे तो बेहतर है। आप अपना पढ़ लिख के कहीं अच्छी सी जॉब देख के अपना घर का गुजारा और अपने घर वालों का गुजारा भी कर सकते हैं। क्योंकि इस लाइन में पैर रखने के लिए आपको शेर जैसा कालजा चाहिए, कालजा या कलेजा शेर के जैसा होना चाहिए। आपको मौत और भूत प्रेत का डर नहीं होना चाहिए, तभी आप इस लाइन में आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आप इस लाइन में ही फंस के रह जाओगे। अगर आप डरोगे या आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप फंस जाओगे, ठीक है। मान लो कई बार क्या होता है, जैसे गुरु की तलाश में, हम अच्छे गुरु की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, तो गुरु हमें मिलता नहीं है, ढंग का कोई गुरु मिलता नहीं है और ना आजकल ढंग के गुरु हैं, ठीक है। तो इसमें ये मत सोचना कि सुनील भैया भी एक गुरु के लायक हैं, तो सब अपने यहाँ स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो आप कभी भी मत सोचना कि आपको जिंदगी में अभी कलयुग में कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई कोई विरला ही बंदा होगा जिसका गुरु के साथ में झगड़ा या कुछ नहीं होता होगा। ये तो लगभग आने वाले समय में सभी का गुरु जी से, जो भी उसने गुरु धारण किया है उसके प्रति नेगेटिव विचार और झगड़े जरूर होंगे, ठीक है। मैं ये मेरा नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप भगत बन रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी से आपको खुद की रक्षा कैसे करनी चाहिए। अगर आप खुद की रक्षा करने में सक्षम है तो फिर आपको देखना है कि आप अपने परिवार की रक्षा कैसे करते हैं। परिवार के बाद में आपके पास में जो भी आपकी संगत होगी, तो आपको संगत की भी रक्षा करनी आनी चाहिए कि आप उसकी रक्षा कैसे करेंगे। और परिवार में जैसे कोई भी चीज छोड़ता है, मान लो आपने जप तप कर लिया, आपने भाई अच्छी ऊर्जा आपके पास में है पॉजिटिव, लेकिन आपके परिवार में नहीं है, किसी के पास में भी ऊर्जा है और वो चीजें आपके परिवार के ऊपर ट्रांसफर होगी, फिर आप क्या करोगे, आपको समस्या हो जाएगी। क्योंकि आप ज्यादातर जो है, जो भक्तों की जो चीजें होती है ना, वो जो आपके घर वाले हैं वो खुद के अपने घर वालों का ही इलाज नहीं कर पाता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे भक्तों से भी मिला हूँ मैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से भी मिला हूँ, लेकिन वो क्या है, अपने जो है जो घर वाले हैं उनके, या उनकी जैसे मान लो कोई भी बंदा है उसकी शादी होगी
और शादी होने के बाद में वो भक्ता मतलब भक्ति पहले से कर रहा है, लेकिन शादी होगी फिर उसके बाद भी भक्ति हो रही है, तो फिर उसके बाद उसको समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी फैमिली के अंदर, उसके बच्चों के अंदर, उसकी घरवाली को भी समस्या हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी घरवाली को भी समस्या हो जाती है, और वो फिर इधर उधर फिर पूछे पड़वाते फिरते हैं कि मेरी मेरी घरवाली को ये हो गया, ये समस्या हो, क्योंकि उनके सामने वो चीज़ें आती नहीं है। और वो जैसे कोई मलिन चीज़ें छोड़ देता है किसी भगत के ऊपर, तो वो अगर ध्यान नहीं देता है तो वो क्या करेगा, उसकी फैमिली पे ट्रांसफर हो जाएंगी वो चीज़ें, जो भी मलिन चीज़ें होती है, नेगेटिविटी। ज़्यादातर इसके अंदर हम मान लो अगर बोले तो जो प्रेत होता है, प्रेत, और जो मुस्लिम चीज़ें जिन वगैरह होती है, तो खाबिज जिन वगैरह होते हैं, तो वो उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है वो चीज़ें। तो उनकी महिलाओं पे या उनकी लड़कियों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर अगर वो चीज़ें ट्रांसफ़र होगी तो आपको आना चाहिए कि वो कैसे हटेंगी। और ये चीज़ें जो है एक आपको ना गुरु गुरु बताएगा कि आपको कैसे रक्षा कवच मारना है, आपको कैसे अपने घर का रक्षा कवच मारना है, कैसे आपका घर बंधन करना है, और कैसे आपके जो सदस्य हैं उनका कैसे बंधन किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको एक गुरु सिखा सकता है, आप खुद से नहीं सीख सकते ये चीज़ें। अगर मान लो आपको सीखना खुद से है तो वो फिर अपने शरीर के ऊपर ही आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करते करते धीरे धीरे आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें सीखने के लिए। तो यही चीज़ें होती हैं। बाकी जैसे मान लो आपके पास में आज अच्छे ऑरा है, लेकिन आप कंटिन्यू आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जाप नहीं करोगे, त्राटक नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, और जो भी आपने मंत्र सिद्ध कर रखे हैं वो मंत्रों का आप जाप नहीं करोगे, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली कमज़ोर होता चला जाएगा, और फिर आपको समस्या आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आया है कुछ समझ में? तो ये जो एक भगत बन रहा है उस बंदे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे ना फैमिली में बहुत ज़्यादा समस्या होंगी। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि भाई भगत बनो, अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ कर ही इस लाइन में आना, क्योंकि इसमें ज़िंदगी बर्बाद होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक होते हैं इसमें। और सुधरने का जो है वो मेरे हिसाब से 4 या 5% ही सुधरने का होता है, लेकिन ज़्यादातर खराब होने के ही चांसेस होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।